नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राकेश अचल और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल चक्षुदर्शी, जो कि जनता का माउथपीस है। और जनता का माउथपीस है तो जनता की ही बात करेगा, जनता के मन की बात करेगा, नेताओं के मन की बात नहीं करेगा। तो आज मैं आपसे जो बात करने वाला हूं वो भी आपके ही मन की बात हो सकती है, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि आज मैं जो खबर आपको सुनाने जा रहा हूँ वो आपकी ज़िंदगी में कड़वाहट घोल सकती है। जी हाँ, कड़वाहट घोल सकती है। तो इससे पहले कि आपकी ज़िंदगी में कड़वाहट घुले, आप चक्षुदर्शी को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसे ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपकी कड़वाहट में थोड़ी बहुत कमी ये छोटा सा चैनल ला सके। दोस्तों, ताज़ा खबर ये है कि हमारे देश में अभी तक लोग नींबू के लिए, कभी टमाटर के लिए, कभी प्याज के लिए उनके कमी और उनके दाम बढ़ने की वजह से रोया करते थे। लेकिन अब अचानक से जो हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ज़रूरत है, चीनी, शक्कर, मिठास, उसके दाम भी शेयर बाजार की तरह आसमान छूते दिखाई दे रहे हैं। हिंदुस्तान के कई बाज़ारों में थोक में चीनी 60 रुपये किलोग्राम तक पहुंच गई है। वेरिएशन हो सकते हैं, किसी बाजार में 58 होगी, कहीं 56 होगी, कहीं 55 होगी, लेकिन 60 तक पहुंच गई है। और ये आशंका जताई जा रही है कि अगर सरकार ने फौरन कोई कदम ना उठाया तो खुदरा बाजार में आपको चीनी 65 रुपये, 62 रुपये, 64 रुपये, हो सकता है 70 रुपये तक भी किलो के हिसाब से खरीदना पड़े। तो ऐसे में दो ही आपके सामने विकल्प होंगे, या तो आप चीनी खाना छोड़ दें, सुबह की चाय जो मीठी मीठी पीते हैं बंद कर दें, मिठाइयाँ खाना छोड़ दें, और सरकार हो सकता है आपकी सेहत के ख्याल की वजह से चीनी को महंगा करा रही हो या आंख बंद करके बैठी हो, इसलिए चीनी धीरे धीरे महंगी होती जा रही हो। क्योंकि अभी तक देश में एक मात्र चीनी ऐसा पदार्थ है, उत्पाद है, जिसमें कि भारत आत्मनिर्भर है। अभी तक पिछले 80 साल में अपवादों को छोड़ के भारत को दुनिया से चीनी के लिए हाथ नहीं फैलाना पड़ा कि भाई चीनी दे दो, हमारी मिठास कम हो रही है। लेकिन अब लग रहा है कि हमारा हिंदुस्तान चीनी उत्पादन और खपत के मामले में उस मुकाम पर आ गया है, उस बिंदु पर आ गया है जहां आपके लिए चीनी एक दुर्लभ चीज़ हो सकती है, एक महंगी चीज़ हो सकती है, और आप उसे खा और खरीद नहीं पाएंगे। अब चीनी से केवल चाय नहीं बनती है, चीनी से बहुत से उत्पाद हैं। हमारी ज़िंदगी की खुशियाँ चीनी से जुड़ी हुई हैं। चीनी से बतासे बनते हैं, चीनी से चाय मीठी होती है, चीनी से रेवड़ी बनती है, चीनी से प्रसाद के लिए सारी मिठाइयाँ बनती हैं, चॉकलेट्स बनती हैं, और पता नहीं क्या क्या गुड्स बनते हैं। और ये जो चीनी है अब हमारे हाथ से बाहर जा रही है। आपको बता दूं दोस्तों, हिंदुस्तान में कोई सालाना 293 टन चीनी का उत्पादन होता है। हमारे देश के कई राज्यों में अत्यधिक मात्रा में चीनी कारखाने हैं। महाराष्ट्र और कर्नाटक की तो बात ही क्या कहना, ये तो अग्रणी है। एक ज़माने में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में भी चीनी के बहुत कारखाने होते थे, लेकिन बहुत से कारखाने बंद हो गए और बहुत से कारखानों में उत्पादन अब धीरे धीरे कम होने लगा है, और वो जो मांग है उसकी पूर्ति की स्थिति में शायद नहीं रहा है। अभी तो नौबत नहीं आई है, अभी मांग और आपूर्ति में बहुत मामूली सा अंतर बचा है। अगर 10 दिन 15 दिन में स्थिति न सुधरी तो ये अंतर बड़ा हो सकता है, फिर आपके लिए संकट महंगा हो सकता है। कारण ये है कि अब जो समय आ रहा है, अगस्त समाप्ति के बाद जो समय आएगा, अगस्त से लेके उधर अक्टूबर नवंबर तक लगातार हिंदुस्तान में तीज त्योहारों का मौसम है। गणेश चतुर्थी आएगी, नवदुर्गा आएगी, दीपावली आएगी, देवता सो के जाग जाएंगे, शादियों की बहार हो जाएगी, मिठाइयों की मांग बढ़ जाएगी, ऐसे में चीनी की मांग बढ़ेगी। और फिर चीनी जब मांग बढ़ेगी, उत्पादन कम होगा, तो स्वाभाविक है उसके दाम
आसमान को छुएंगे। अभी 60 रुपये है, हो सकता है कल 65 हो, और दिवाली के आते आते चीनी 70 हो जाए या बाजार से गायब भी हो जाए। ऐसे में सब सरकार क्या करे? इसके लिए जिम्मेदारी किसके ऊपर डाली जाए? किसानों के ऊपर? बिल्कुल नहीं। किसान तो अपना गन्ना पैदा करके चीनी मिलों को दे देता है, तो फिर चीनी मिलों पर डाली जाए। हो सकता है चीनी मिलें इसके लिए जिम्मेदार हो सकती हैं कि वो उत्पादन कम रफ्तार से कर रही हों, या फिर चीनी को अब बाहर नहीं निकाल रही हों, अपना माल मंडी में व्यापारियों तक नहीं भेज रही हों। और ये भी हो सकता है कि पूरा जो नेक्सस है उत्पादकों के बीच में, व्यापारियों के बीच में, जनता को लूटने के लिए उसने अचानक चीनी को बाजार से धीरे धीरे गायब भी किया है और उसके दाम भी बढ़ा दिए। हो सकता है कि नौबत वो आ जाए कि चीनी आपको फिर से कतारों में खड़ा कर दे। सरकार को इसके लिए राशनिंग करना पड़ेगा। हो सकता है कि उत्पादन और खपत का अंतर समाप्त होने के बाद सरकार को, भारत सरकार को चीनी का आयात करना पड़ेगा। अभी तो हमारे यहाँ निर्यात भी नहीं होता है, आयात भी नहीं होता है, जितनी ज़रूरत है काम चल जाता है। लेकिन जो स्थितियाँ लगातार बन रही हैं उसे देखते हुए ये आशंका बहुत तेज़ी से बढ़ रही है कि देश में चीनी का संकट बहुत गहरा होने वाला है। और अगर चीनी का संकट गहरा होगा तो लोग वैसे ही त्राहिमाम कर उठेंगे जैसे कि रसोई गैस के बढ़ने से करते हैं, जैसे कि प्याज की कीमतें उसे रुला देती हैं। और अब आज की स्थिति में लोग जैन जी के जंतर मंतर आंदोलन के बाद अपने अधिकारों के प्रति सचेत भी हो गए हैं। अगर दाम बढ़ेंगे तो सरकारों की भी खैरियत नहीं है, व्यापारियों की भी खैरियत नहीं है। सबसे हिसाब मांगा जाएगा, सबसे सवाल किए जाएंगे। तो सवाल, असली सवाल यही है कि चीनी धीरे धीरे बढ़ती तो समझ में आता, अचानक क्यों बढ़ गई? अब कुछ लोग कह रहे हैं कि साहब बरसात में महाराष्ट्र और कर्नाटका और मध्य प्रदेश में फसलें खराब करने की हो रही। कुछ लोग कह रहे हैं कि जो चीनी उत्पादन के कारखाने हैं वो पूरी क्षमता से पैदा नहीं कर पा रहे हैं, और जो बाजार में सप्लाई की चेन है उसमें भी कहीं बाधाएं आई हैं। लेकिन एक कारण और है जिसकी ओर अभी तक लोग ध्यान नहीं दे पाए हैं। वो कारण ये है कि जब से पेट्रोल में मिलाने के लिए E20 जो ईंधन है, एथेनॉल की ज़रूरत बढ़ी है, एथेनॉल की सप्लाई बढ़ी है, तब से चीनी उत्पादन के लिए गन्नों की कमी पड़ने लगी है। लोगों को एथेनॉल उत्पादक ज़्यादा पैसा दे रहे हैं बजाय कि चीनी कारखाने के लोग। और चीनी कारखाने के लोग तो उधारी पे गन्ना लेते हैं, आज लेंगे 6 महीने बाद पैसे देंगे, हो सकता है साल भर बाद भी दें। मध्य प्रदेश में तो जो आप देखें एक डबरा में और एक मुरैना ज़िले के कोलारस में, केलारस में शक्कर के कारखाने होते थे। गन्ना उत्पादकों का करोड़ों रुपए खा के बंद कर दिए गए। अब वहाँ पर भूमाफिया आवासीय कॉलोनियाँ काटना चाहते हैं। डबरा में मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री हैं नरोत्तम मिश्रा, उन्होंने तो ये ज़मीन खरीद के शुगर फैक्ट्री की वहाँ पर एक वो मंदिर बना दिया है, नवग्रह मंदिर बना दिया है। तो अगर इस तरीके से चीनी उत्पादन कम होगा, गन्ने का रकबा कम होगा, गन्ने की खपत एथेनॉल की तरफ जाने लगेगी, तो फिर आपकी मिठास तो कम होगी ही, उसे कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन सरकार इस मुद्दे पर अभी मौन है। सरकार भी आरोप प्रत्यारोप करना चाहती है, कभी उत्पादक पर ये जिम्मेदारी डालना चाहती है, कभी व्यापारियों पर ये जिम्मेदारी डालना चाहती है, लेकिन खुद कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है कि ये संकट एथेनॉल की वजह से भी आया है। एथेनॉल बंद करिए, पहले लोगों का मुंह मीठा रहने दीजिए, उनकी ज़िंदगी में जो थोड़ी बहुत मिठास बची है उसको बचा करके रखिए। लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। तो ऐसे में ये खतरा मंडरा रहा है कि इस देश में दोबारा से चीनी की राशनिंग ना करनी पड़े सरकार को। जब दाम काबू से बाहर जाएंगे, माल की खपत और उत्पादन में फ़र्क आ जाएगा, तो सरकार के पास कोई विकल्प नहीं बचेगा शक्कर के राशनिंग के अलावा। और राशनिंग होती है, आपने तो इस देश में राशनिंग देखी है, हर चीज़ की देखी है। जब किसी चीज़ की राशनिंग होती है
तो फिर उसका कृत्रिम संकट भी बढ़ता है, मुनाफाखोरी भी बढ़ती है, लोग जमाखोरी भी करने लगते हैं। और जब से ये पिछले 48 घंटे से हिंदुस्तान में चीनी के दाम बढ़ने की खबरें आम हुई हैं, तब से चीनी को लेकर के लोगों में एक तरह की भगदड़ मच गई है। लोग चीनी स्टॉक करने लगे हैं। जिसके घर में 1 किलो लगती थी वो 5 किलो खरीद रहा है, रख रहा है। पता नहीं अगस्त सितंबर अक्टूबर में मिली कि नहीं, दिवाली पे मिली कि नहीं। जो 5 किलो खरीदने की क्षमता रखता था वो 10 किलो खरीद के रख रहा है। तो जमाखोरी बढ़ रही है। तो ऐसे में ज़रूरत इस बात की है कि सरकार इस हड़कंप को रोकने के लिए वस्तु स्थिति स्पष्ट करे। लेकिन दुर्भाग्य है कि सरकार लगी हुई है इस देश में जनगण मन पहले गाया जाए कि वंदे मातरम पहले गाया जाए कि तमिलनाडु का राज्य का गीत पहले गाया जाए। असली मुद्दों से उसका कोई लेना देना नहीं है। नीट परीक्षा वाला मुद्दा अलग था, नहीं बोले। अब उनका मुद्दा, सरकार का मुद्दा चीनी नहीं है, सरकार का मुद्दा है दिमागी नक्सल। क्योंकि अगर लोग, पढ़े लिखे लोग समाज के बीच में जागरण पैदा करेंगे तो फिर लोग शक्कर जैसी चीज़ों पर सरकार के खिलाफ खड़े हो सकते हैं। किसानों को अगर गन्ने का सही दाम नहीं मिलेगा और सरकार अपनी जो नीतियां हैं उसको जनोन्मुखी नहीं बनाएगी, काला बाजारी जमाखोरी रोकने का इंतजाम सुनिश्चित नहीं करेगी, तो फिर ये जो दिमाग है, जिसको दिमागी आप नक्सल कहने लगे हैं, एक तरह की ये राजनीतिक गाली है। ये असभ्य गाली तो नहीं है, राजनीतिक गाली है। तो सारी स्थितियां आपके सामने हैं। अब आपको देखना है कि आप अपनी ज़िंदगी की जो थोड़ी बहुत मिठास बची है उसे कैसे बचा कर रख सकते हैं। क्या चीनी का कम इस्तेमाल करके इसे रोक सकते हैं, या फिर सरकार पर दबाव बनाकर चीनी के दामों को बढ़ने से रोकने के लिए कुछ काम कर सकते हैं, मिलजुल करके काम कर सकते हैं। तो आने वाले दिन, जो कि अब गणेश चतुर्थी है, दिवाली है, नवदुर्गा उत्सव आएगा और शादी विवाह के मौसम आएंगे, तो उसमें आप क्या करेंगे? क्या लोगों का स्वागत अब फीकी चाय से करेंगे या शुगर फ्री मिठाइयों से करेंगे? ये आपको तय करना है। और मुझे उम्मीद है कि आपका आज का ये जो वीडियो है आपको पसंद आएगा, आपका आज का विमर्श आपको पसंद आएगा और आप इसे अधिकाधिक अपने मित्रों में शेयर करेंगे। इससे हमारे परिवार का, जो हमारा चक्षुदर्शी परिवार है, उसका दायरा बढ़ता है, चैनल को चलाने में भी मदद मिलती है। तो इसलिए फिर से वही अपील कि चीनी की मिठास बरकरार रखने के लिए हम जैसे चक्षुदर्शी जैसे छोटे छोटे चैनलों के लिए भी कुछ खर्च करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, इसके मेंबर बनते रहिए। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।